Hello everyone, this is Dr. Aditya Gupta. So in this video, let's talk about how do you increase your marks in NEET UG from whatever mark you're getting right now. Let's say you are in the 450 to 550 range. This is the main category I'm going to address here by 50 to 100 marks. The first disclaimer, this is not a crack NEET UG in 2 months, 1 month, 2 weeks, 2 days, 2 minutes video. उसके लिए बहुत छपरी लोग बैठे हुए हैं, उनसे देख लेना. असली स्ट्रैटेजी देखते हैं कि एक्चुअली में कैसे इंप्रूव करें. फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस व्हाट आई एक्चुअली माई सेल्फ अचीव्ड एंड उनके बेसिस पे आई विल ट्राई टू गिव यू इनसाइट्स ऑन हाउ यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव. राइट, नॉट कि मैंने जो खुद कभी नहीं किया उसके बारे में मैं कुछ भी फट्टे मारता रहो. राइट, सो मेरे AIPMT प्रीलिम्स में आए थे. आई गॉट 731 ऑन 800 विच अप्रॉक्सीमेट्स टू 91%. तो अभी के सिनारियो में तो मान सकते हो मेरे 650 आए थे. एंड जब मैंने AIPMT मेन्स दिया था, जो 1 महीने बाद था, एग्जैक्टली 1 महीने 10 दिन बाद था, मेरे 457 ऑन 480 आए थे विच इज़ 95.2%, विच इन करंट सिनारियो तो मान सकते हो 690 है. राइट, सो ऑब्वियसली विल बी लाइक 690 तो बहुत कम है, कोई ऐसा नहीं है. मतलब उस जमाने में मेरी 6 रैंक क्यों आ गई थी कि पेपर थोड़ा टफ होता था. आज के में तुम 700 710 मान सकते हो. राइट, now let's assume you belong to the 450 to 550 category. This is the most, a lot of people who have worked hard but are not just getting to the finish line. Right, 450 में 100 ऐड कर दोगे, 550 depending upon your state you might get a government college and definitely you'll get a private college. 550 हो, 50 ऐड कर दोगे, गवर्नमेंट मिल जाएगा. So you're going to transition, not getting a college to getting a private college to semi private or semi government to a government to, अगर किसी 600 आ रहे हैं, तुम 600 620 आ रहे हैं, 30-40 नंबर्स इंक्रीज हो गए, you'll transition from getting a government college to getting an AIMS. You're already in the AIMS league, you'll get to a better AIMS league, like that. So let's imagine you're in the 500 range. अगर किसी के 500 आ रहे हैं, I'm going to assume you are getting around 280 to 90, 300 in biology, 100 each in physics and chemistry. This is going to be the scenario. So how do you improve your marks? सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ है उस पर फोकस करते हैं, वो है बायो. ओके, सो 300 क्यों आ रहे हैं यार? तुम्हारे 330 340 की रेंज होनी चाहिए, आई थिंक, है ना. जब पूरा ही पेपर NCERT से आना है तो वाई नॉट इवन 360. बट लेट्स अज्यूम 360 मुश्किल होता है, 100% बहुत ही मुश्किल होता है, बट 95% तो पॉसिबल है. वाई 300 इज लेस देन 90%. राइट, तो वो 30 नंबर कहाँ रह रहे हैं? फॉर यू अ गाइज आई विल एडवाइज कि एक बार क्या करो, हर चैप्टर जो भी जैसे आप रिविजन करोगे, जब भी एक बार ढंग से NCERT पढ़ो. NCERT पढ़ने के बाद प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कहाँ गलती कर रहे हो. ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, फाइंड आउट वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक and write it down. Genuinely write it down कि these are the lines that I tend to forget. These are the, you know, ये पैराग्राफ मेरे को ढंग से याद है, ये पैराग्राफ मेरे को ढंग से याद नहीं है. एक वो सेट बना लो, बस लिख लो कहीं पे. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन, बट एटलीस्ट वो पैराग्राफ्स को एक जगह लिख लेना. एंड लास्ट वीक में एक बार फिर से पूरी की पूरी NCERT को रट के रिवाइज करके जाना है. पूरी NCERT को लास्ट 1 वीक में एक बार पढ़ के जाना है, उल्टी करके आनी है. कई लोग क्या करते हैं कि बायो इतनी बार पढ़ी होती है, दे टेंड टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, फिर वो 300 नंबर में ही रह जाओगे उस ओवर कॉन्फिडेंस वजह से. यू रिवाइज इट इन द लास्ट 1 वीक, यू वॉमिट इट आउट, योर स्कोर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव बाय 10 to 20 मार्क्स, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ. ठीक है, सेकंड थिंग आई विल एडवाइज अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट माइट बी हैपनिंग इज try to find out where in biology you are making mistakes, which chapters you are making mistakes. So a lot of people might be making mistakes in the थोड़े conceptual chapters of biology. रट्टे तो हम लोग मार ही लेते हैं, हम लोग हैं डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. So if you're making mistakes in those particular chapters, like let's say genetics or molecular basis of inheritance, then I would actually advise कि एक दिन लो, ढंग से कोई YouTube पे अच्छी वीडियो देखो, बहुत सारी हैं यार, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, बहुत कंटेंट फ्री में मिला हुआ है. And try to figure out where you are making mistakes and try to understand that concept. ऑलराइट, मेरी खुद की वीडियोज़ हैं. लेट्स से यू हैव आई पुट द लिंक इन द वो. आई फील प्राउड ऑफ इट. मतलब मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ. योर ह्यूमन फिजियोलॉजी के सम चैप्टर्स एंड मॉलिकुलर बेसिस के 1-2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. इफ दैट इज वे यू आर स्ट्रगलिंग विद, यू कैन कार्डियक साइकिल आई हैव एक्सप्लेन एक्सट्रीमली वेल, आई हैव एक्सप्लेन ब्रीदिंग कैपेसिटीज एक्सट्रीमली वेल. इफ यू फील कि वो वीडियोस तुम्हें देखनी है, तुम्हें वो नहीं समझ में आता, ट्रस्ट में वो देख लोगे, तुम्हारे वहाँ पे 1-2 नंबर अगर तुम्हें वहाँ पे गलत हो रहे हैं तो वहाँ पे इंप्रूव कर लोगे. So in this way, you can easily improve, from 300 to 330 or 340. Simple. रट्टे मारने हैं ताकि मेमोरी बेस्ड जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो 10-15 नंबर वहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाए. और इससे 1.5 महीने की बात है, थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट करके समझ जाओ उन कंसेप्ट्स को, जो कि कंसेप्चुअल बायोलॉजी है. 15 नंबर वहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर आ जाओ. 30 to 40 मार्क्स यहाँ पे तुम्हारे इंप्रूव कर सकते हैं, डेफिनेटली ईजिली इंप्रूव कर सकते हैं. डोंट थिंक इफ यू आर स्टक एट 300 इन बायोलॉजी यू कैन नॉट गो टू 330. यू कैन ईजिली गो टू 330. ट्राई फॉर दैट. सेकेंड, केमिस्ट्री में यार भूल लो कोई कंसेप्ट है, दिमाग लगाओ. केमिस्ट्री बायो की तरह एकदम रट्टे मारने हैं हमें, कोई शर्म नहीं है. अभी रट्टे मारने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना. मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ था, इनऑर्गेनिक में रट्टा है, रट्टे मारो, आगे बढ़ो.
है ना, कोई शर्म नहीं है। अभी 1 महीने के लिए रट्टे मारने हैं, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, भूल जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रट्टे मारो, एनसीईआरटी के रट्टे मारो। इनऑर्गेनिक में मैं स्पेसिफिकली जैसे बायो के लिए अप्लाई किया था एकदम वैसे रट्टे मारो। प्रॉपर चैप्टर को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्या याद नहीं रह रहा उसको लिख लो, उसको आखिरी हफ्ते में फिर से रिवाइज करके जाना ताकि ना भूलो। रट्टे ही मारने हैं। इनऑर्गेनिक से 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा से हो जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। द सेकेंड एडवाइस विच आई एम गोइंग टू गिव यू, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। यार ये 2 चैप्टर्स को ढंग से कर लो, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इतना ओवरलैप है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना, कि केमिस्ट्री में भी भर 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, फिजिक्स में भी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, और तुम्हारे वो जो 1-2 गलत हो रहे थे विल एक्चुअली रिजल्ट इन यू सॉल्विंग 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि दोनों में ओवरलैप है, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। सो प्लीज़ मॉडर्न फिजिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर्स अगर वीक हैं देन अगेन फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज या किसी अच्छे एजुकेटर से बात करके इनको एक बार ढंग से समझ लो और इनकी ढंग से 1-2 दिन लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इनके पागलों की तरह एमसीक्यू सॉल्व करो कि ये टॉपिक्स वीक नहीं रह जाएं, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज ये तुम्हारे स्कोर को डेफिनेटली, अगर ऑलरेडी अच्छे हैं तो गुड है ना, बट मोस्ट पीपल के नहीं होते, इनसे स्कोर को 4 या 5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आ जाओ। तो 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रट्टे से और 4 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स एंड फिजिक्स के एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से यू विल ईजिली गेट 20 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो 30 पे थे हम लोग, 30-40 मार्क्स पे थे, +10 फ्रॉम इनऑर्गेनिक, +20 फ्रॉम ये 4-5 क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अभी मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स इतने टफ कंसेप्ट्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैकेनिक्स की बिल्कुल समझ नहीं आता, इट्स नॉट लाइक इक्विलिब्रियम की बिल्कुल समझ नहीं आता, इट्स समवेयर इन द मिडल, इट्स डुएबल। 1-2 दिन 3 दिन लगते हैं ढंग से समझने में, बट फिर होने लगते हैं। बार बार प्रैक्टिस करो यार, यही तो मेहनत होती है, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। लास्ट के जो 20 मार्क्स है ना, लास्ट के जो 20 मार्क्स हैं वो कहाँ से निकाल के लेकर आने हैं, वो है सिली मिस्टेक से। अब से जो भी तुम मॉक टेस्ट दो, फुल सिलेबस दो, हाफ सिलेबस दो, सिर्फ बायो का दो, सिर्फ फिजिक्स का दो, फाइंड आउट कि कितनी सिली मिस्टेक्स हुई थी, लिखो उनको। और मैं बताऊँ क्या करता था खुद को, मैं थप्पड़ मारता था। थोड़ा एक्सट्रीम है, शायद ना तुम्हें एडवाइस करूँ, बट प्लीज ट्राई टू स्टार्ट पनिशिंग योरसेल्फ फॉर अ सिली मिस्टेक। द गोल इज दैट यू प्रैक्टिस सो मच ओवर द नेक्स्ट 1-1.5 मंथ कि वो सिली मिस्टेक ज़्यादा कम नहीं करनी। हर एक पे एक सिली मिस्टेक भी कम करोगे 5 नंबर बढ़ते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन तुम्हें आता होता है। तो अगर तुमने एग्जाम तक आते आते सिर्फ 2 सिली मिस्टेक्स भी अपनी कम कर दी ना, तो 10 नंबर बढ़ जाएंगे, और 4 कर दी तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड कि तुम ईजिली 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा और लेकर आ सकते हो। तो 30 नंबर बायो के, 30 से 40 नंबर बायो के, बाय इंश्योरिंग दैट यू फोकस ऑन द वीक एरियाज ऑफ बायो, राइट देम डाउन कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, एंड इंश्योरिंग दैट यू रीड इट जस्ट प्रायर 1 वीक प्रायर टू द एग्जाम, द थर्ड एंड द conceptual part of biology. You can do it in the next 1.5 month. Definitely you can do it in the next 1 month, 1 week, whatever time you have. 30 नंबर वहाँ के, 10 नंबर इनऑर्गेनिक के रट्टे मारने के, कोई शर्म नहीं है रट्टे मारने हमें, 10 नंबर वहाँ पे, 10 नंबर थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा बेटर बन के 50 नंबर हम लोग पहुँच गए, और 10 नंबर 10 से 15 नंबर हमारे सिली मिस्टेक्स को यूज़ करके 60 नंबर पे हम पहुँच गए। ये बेयर मिनिमम है। अगर बायो में 10 नंबर और बढ़ते हैं 70 हो जाएंगे, 2 सिली मिस्टेक्स और रिड्यूस होती हैं 80 हो जाएंगे, और 10 नंबर मॉडर्न फिजिक्स में और कम होते हैं तो 90 हो जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर ओवर द नेक्स्ट 1.5 month by focusing on the bio, the easiest part, rectifying chemistry, focusing on the very high yield topics of chemistry and physics, that is the thermodynamics and modern physics, and reducing just 2 question bare minimum, and maybe 3 of your silly mistakes. That's it. And you are aiming, you're looking from going from 500 to 560, 560 to 620. तुम जहाँ पे भी हो 70 नंबर तुम्हारे, 70 से 100 नंबर कहीं नहीं गए अगर ये ढंग से 1 महीने में कर लोगे। एक महीने में जितनी जान लगा सकते हो कर लोगे, है ना। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे को एक बंदा अभी मिला, उसने कहा मेरे 620 640 आ रहे हैं। मैंने पूछा डिस्ट्रीब्यूशन बता, उसने कहा कि सर बायो में तो 330 340 आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे थोड़े थोड़े कम रह जा रहे हैं। कि मैंने कहा कहाँ कम रह जा रहे हैं, तो कहता है, उसने बोला मॉडर्न फिजिक्स में कम रह जा रहे हैं। तो और वो मेरे से कहता है कि सर बायो में कुछ और पढ़ूँ क्या, मतलब एनसीईआरटी के बारे में। मैंने कहा कि पागल है क्या, यू आर ऑलरेडी गेटिंग टू 340 इन बायोलॉजी, राइट। इंस्टेड तेरे जो इनऑर्गेनिक में कम हो रहे हैं या मॉडर्न फिजिक्स में कम हो रहे हैं उनको समझ ले अभी के अभी, और तेरे इमीडिएटली मॉडर्न फिजिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, केमिस्ट्री में भी 1-2 और सही होने वाला है।
उनको बार बार प्रैक्टिस करो और इनऑर्गेनिक जो याद नहीं हो रही उनके रट्टे मारो, राइट? आराम से 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे. सो इफ ही इज गेटिंग 620 630 एंड गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो 30 नंबर अपने बढ़ा लेगा बंदा, तो वो एक एम्स में पहुंचने की कैटेगरी में पहुंच जाएगा. सो यू आर इम्प्रूविंग योर चांसेस. यू आर नॉट गेटिंग अ कॉलेज टू गेटिंग अ कॉलेज, फ्रॉम गेटिंग अ कॉलेज टू गेटिंग अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज, टू गेटिंग अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज टू गेटिंग एन एम्स, फ्रॉम गेटिंग एन एम्स गेटिंग टू टियर 1 एम्स, फ्रॉम टियर 1 एम्स टू एम्स. दिल्ली वाले तो लोग मेरे हिसाब से अभी डिसाइडेड हो चुके होते हैं अप्रैल तक आते आते, है ना? जो वो 100 लोग होते हैं वो अब तक डिसाइडेड हो चुके होते हैं. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होता है, इतना वो नहीं हो रहा होता. बट डेफिनेटली मैं खुद को मानूंगा कि मेरा एम्स दिल्ली नहीं होता अगर मैं ना कि 1-1.5 महीने में बहुत ना पड़ा होता, मामसी में रह चुका होता. तो कर लो यार मेहनत, 1 महीने की तो बात है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, है ना? कभी नहीं पछताओगे. MBBS इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. एब्सोल्युटली इट्स द बेस्ट. वो लोग रहते रहते हैं ना MBBS बहुत टफ है, टफ है, टफ है टफ. मैं मना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं है कि MBBS में बहुत ही मज़े मज़े हैं, वो भी झूठ है. बट एन्जॉय करोगे, वो 5.5 साल तो बहुत एन्जॉय करोगे. ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.